तो पता है मैंने तो उसको बोल दिया, साफ साफ शब्दों में कह दिया, अगर देखो अगर गाड़ी मान लीजिए दम होता है, मैंने अपने कफिल को बोला अगर गाड़ी दम होता है यानी एक्सीडेंट होता है तो उसका मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। बाकी तेरा घर में बच्चे हैं, बुढ़ी है, मैडम है, कौन क्या करता है और गाड़ी घिस जाती है आके रगड़ के जाता है, उसका मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर तेरे को ये मंजूर है तो बता, नहीं तो अपनी तू देख ले मेरे को क्या करना है, रखना है तो रखो, नहीं तो मेरे को भेज दे वापस, ठीक है। तो हे हाय, मैं हूं शमशाद अहमद। आप देख रहे हैं कि मैं अभी इस टॉपिक पे क्यों आया हूं, मैं आपको बता देता हूं। जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा चेंज मेरे को आज करना पड़ा, जो कि एक इम्पोर्टेंट खबर है। मैं अपने ऊपर जो भी मेरे साथ मान लीजिए हो रहा है, मैं अपना भी चाहता हूं। देखिए आप ही एक परेशान नहीं हो कुवैत में या आप गल्फ में, जहां भी हो, एक आप ही नहीं हो, उसमें से हम भी हो सकते हैं। मेरे ऊपर भी कौन सी जिम्मेदारियां होती है, मेरी भी क्या मजबूरी होती है, हम लोग कैसे रहते हैं। मान लीजिए हम वीडियो बनाते हैं, आपकी खबर देते हैं या औरों की परेशानियों को हम गिनाते हैं, लेकिन वही परेशानी हमारे ऊपर भी होता है कभी कभी। तो देखिए हुआ क्या है कि मेरे घर में एक गाड़ी आया है, ठीक है, मेरे लिए नया गाड़ी आया है ड्राइवर के लिए। मैं हाउस ड्राइवर में हूँ, ठीक है, लेकिन बाहर का काम है मेरा। मैं अभी इस घर में काम कर रहा हूँ। तो क्या है कि एक पुरानी गाड़ी थी मेरी, कार्निवाल थी, किया कार्निवाल। तो अभी वही मतलब 2024 मॉडल का नया गाड़ी लेके आया है, जो कि आप थंबनेल में देखा होगा। तो कहने का मतलब है कि कल लेके आया, मेरे को कम से कम आधा घंटा मेरे को समझाया। यानी मालूम है वो किसका काम है? मैडम का काम है। मैडम ने बोला होगा अपने हस्बैंड को, और उसका हस्बैंड यानी मेरा कफिल, वो मेरे को बुला के बोल रहा है कि शम्स, मेरे को शॉर्टकट में शम्स बोलता है, कि देख मैं गाड़ी लेके तो आया हूँ, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। क्या हुआ गाड़ी में, क्या खराबी हुआ, कहाँ ठुका, ये हुआ, गाड़ी गंदी कैसे हो गई अंदर से, या खरोच कहाँ से आया है, कौन किया है, पूरी जिम्मेदारी तेरे को लेना पड़ेगा। मैंने बोला चल ठीक है। उसकी जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए गाड़ी एक्सीडेंट करता है, दम कर दे जाता है, वो जिम्मेदारी अगर मेरी गलती वहां रहेगी, अब आगे साला कोई पीछे से ठोक के चला जाए, या मैं सीधा चल रहा हूँ कोई आगे राइट से ठोक के चला जाए, ये कोई बात होता है? ये मैंने उसको बोला, ये बात मैं आपसे बस शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उसको बोला कि इधर से होता, पीछे से आके ठोकता है, राइट से आके ठोकता है, सामने से आकर, वो जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? जब वहां मेरी गलती नहीं रहेगी तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी तो ठोकेगा फिर। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तेरे दरवाजे के आगे, बच्चा आके उसको खरोच मार देता है, वो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा? ये कोई बात होता है? मैंने साफ शब्दों में कह दिया, तुमको जो जिम्मेदारी एक होता है ड्राइवर की, वो जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं। बाकी और तू बोलेगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे खरोच आया, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। अब तुमको देखो क्या करना है, तुमको ये मेरा कहना मालूम है, और जैसा मैं कह रहा हूं वो चीज आपको मतलब कराना है तो उसकी एग्री हो तो बताओ, नहीं बताना है तो वो जिम्मेदारी उस गाड़ी की मैं नहीं लूंगा। नहीं तो जो पुरानी गाड़ी है वही गाड़ी में से चलवा ले, नई गाड़ी लेके आप दुल्हन की तरह रखना है, क्या करना, अपने रूम में ले जाकर रख दो सालों। नई गाड़ी तो क्या मतलब है, पूरा मतलब एक खरोच आता है, क्या होता है उस, मान लो हम बार बार कितने बार हम जाके आखिर देखेंगे? सिक्योरिटी तो नहीं करते रहेंगे ना 24 घंटा उसके सामने खड़ा तो नहीं रह पाएंगे ना हम, गर्मी का मौसम है। मैं सब बात उसको बोला, हाँ चल ठीक है देखते हैं। लेकिन उसमें उससे पहले का एक घटना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे बगल में ही एक ड्राइवर था, समझे। मैं गता 11 की बात कर रहा हूँ, कुवैत। वहां पे परसों रोज क्या हुआ एक ड्राइवर के साथ, वो आजमगढ़ का था ड्राइवर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अभी वो फिलहाल कुवैत में नहीं है, वो चला गया है। क्या है कि वो बाहर से आके काम कर रहा था, ठीक है, वो 2.5 साल से इधर रह रहा था काम, उसका मतलब कहीं और का वीजा था, वो भाग के इधर आया था काम करने, वहां पे कोई इसको परेशानी हो सकती है। तो ये जो छूट चल रहा था, इसी छूट में वो भी चला गया। लेकिन उसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें जो है आपको एक सीख मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। ये है कि जैसे वो आया था कि एक लड़की थी, मैं खुल के इस पे आऊंगा, एक लड़की थी इधर की, पता नहीं वो शायद ईरानी की थी या इराकी थी, लेकिन वो लोकल नहीं थी। मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि कुवैत में जो है कि 40% ऐसे हैं ईरानी इराकी, जो मतलब आके पहले के यहाँ से मतलब अपने निवासी आज मतलब वो हो गए हैं कुवैत के, मतलब ठीक है, सिविलियन हो गए यहाँ के। तो हुआ क्या है कि उसको मतलब डेट कर रहा था बहुत दिन से, मतलब पता चला जो घर में रह रहा था उस घर की वो लड़की नहीं थी, कि इधर और भी थे। वो बात करता था, मतलब वो बोलता था कि तू, उसका कफिल बोलता था, तू किससे बात करता है अरबी में, मतलब इतने घंटों घंटों तक। वो बोलता है कि मेरा दोस्त है केरला का, मैं उससे बात करता हूँ, क्योंकि केरला को उसको पता है कि आपको कि ज्यादातर लोग मतलब हिंदी नहीं बोल पाते हैं।
तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। तो इसको मतलब रोज 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 आधा घंटा 1 घंटा मतलब कोई कोई मतलब सुनता था, या तो उसकी मैडम या तो कफील या तो बच्चे मतलब सुनते थे और बात भी करता था। एक लड़का एक लड़की में बात करने का एक फर्क होता है। क्या हुआ कि एक दिन मतलब उसका फोन मतलब वो बाथरूम में गया था, उसका दरवाजा खोल के आके उसका रूम में निकाला और उसका फोन देखो कि फोन में लॉक नहीं लगाया था, बस स्लाइड वाला लॉक था, ऊपर हटा लॉक खुल गया, ओपन हो गया। व्हाट्सएप चेक किया तो लोकल नंबर निकला, लड़की का डीपी लगा हुआ था। ये सब हैरान हो गए, बोले कि ये सब क्या है, मेरे घर में रह के तू बाहर से आके भाग के काम करता है, ऊपर से लड़की से लोकल से तू बात करता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो कितना मुश्किल होगी हमें भी और तेरे को भी। तो मैं कहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। मान लीजिए वो कफील अच्छा था, उसकी मैडम अच्छी थी, उसने उसको कुछ किया नहीं, इल्जाम नहीं लगाया, पुलिस के थाने में कोई केस मुकदमा नहीं किया। मैं कहता हूं आप अगर आए हो तो जितनी आपकी मतलब, मैं कहता हूं कि हैसियत सबकी एक बराबर होती है। कोई बड़ा आदमी, कोई पैसे वाला, कोई छोटा आदमी है तो वो लेकिन एक इंसानी होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक समय के साथ, अनुसार के साथ, मान लीजिए कोई इधर का आप लोकल हो, थोड़ी सी उसकी एक अहमियत थोड़ी अलग हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता एक अलग हो जाती है। मैं कहता हूं कि आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो। अब उसी जगह पे कोई दूसरा होता, कोई मुल्ला होता दाढ़ी वाला, या कोई बदमाश होता, मान लीजिए कोई अच्छा कफील नहीं होता, तो क्या करता पता है ना आपको, आपके साथ क्या सहूलियत की जाती है आपको। वो कफील अच्छा था जो कि उसने बोल दिया ये जो छूट चल रहा है तो इस छूट में घर चला जा, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो यहाँ रहेगा तो तेरे को पंगा हो जाएगा और तेरे वजह से हमें भी पंगा होगा, कोई तो पकड़ा जाएगा। तो वो कफील उसको क्या किया कि ले जाके उसका काम कराया बेचारे ने, उसका पासपोर्ट जो भी था, मतलब उसका पासपोर्ट तो नहीं था, उसका पासपोर्ट ले जाके व्हाइट पासपोर्ट बनवाया। अभी जो मैं आपको बता दूं कि क्या है कि व्हाइट पासपोर्ट पे आपका स्टंप भी नहीं लग रहा, बस ऑनलाइन रजिस्टर करना है, आपको घर चले जाना है। मैं उसी में आपको थोड़ा सा मैसेज दे देता हूं उनको। अभी क्या है कि देखिए अब ज्यादा लोग नहीं बचे हुए हैं इसमें, जो कि मेरे ख्याल से अब 10 से 12 हजार ऐसे लोग हैं जो कि घर नहीं जाना चाह रहे हैं। एक सर्वे में आया है जांच में कि वो ऐसे लोग हैं जो कि घर ही नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी वो कुवैत में रह के काम करना चाह रहे हैं, जो कि 6 महीना साल भर बाद वो जाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप जैसे भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, तो आप काम कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपका होगा स्टैंड बाद में आप ले लीजिएगा। जैसे भी मैंने आपको एक आइडिया भी दिया था उस टाइम, तो वैसे। लेकिन ये एक मैसेज को आप आगे भी शेयर करिएगा कि ऐसी गलती ना करें। मान लीजिए जो मेरे साथ हो रहा वो मैं आपके साथ शेयर किया हूं कि ऐसा भी कोई घर होता है जो कि सारा जिम्मेदारी एक ड्राइवर के ऊपर थोप दिया जाता है। ये गल्फ कंट्री में ऐसे ही। अगर आप नया आ रहे हैं, इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो गल्फ कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो हाउस ड्राइविंग में जा रहे हैं, तो ये सोच कर जाए कि सारी जिम्मेदारी जो ड्राइवर की होती है, गाड़ी की होती है, वो ड्राइवर के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये थोपी जाती है। तो ये सोच समझकर दिमाग में रख कर आए कि जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसी सहूलियत होने वाली है। ये बिल्कुल ना सोच के आए कि हम जा रहे हैं बस गाड़ी चलाएंगे और इंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें क्या क्या घरों में काम होता है। नहीं तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको जवाब देने के लिए रेडी रहूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अगर आप चैनल पे प्लीज नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो टेक केयर, बाय बाय।